हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक कटोरी मूंग दाल से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कटोरी मूंग ले लिया था, मूंग दाल। आप अपने परिवार के हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम 1 से 2 पानी मूंग दाल को अच्छे से धो लेंगे, ताकि इसमें जो कलर पॉलिश हुई रहती है या फिर डस्ट वगैरह रहते हैं वो अच्छे से निकल जाएं। तो हम यहाँ पे 2 पानी अच्छे से धो के इसको फूलने के लिए रख देंगे। तो हमने यहाँ रात में ही इसको भिगो दिया था फ्रेंड्स। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे गर्म पानी में 3 से 4 घंटे फूलने के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको भिगो दिया था और अब यहाँ पे हम एक बार फूलने के बाद अच्छे से इसे फिर से धो लेंगे और धोने के बाद इसे हम रख देंगे। ये देखिए, ये हम एक बार अच्छे से धो लिए हैं और धो के इसे हम नेट वाली जाली में रख देंगे, ताकि जो इसका पानी है वो निकल जाए। और यहाँ पे अब हम लेंगे एक पैन में डाल देंगे साबुत जीरा, 5 से 4 कली काली मिर्च। तो आप यहाँ पे साबुत धनिया भी 1 चम्मच डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। हमारे पास इस टाइम पे नहीं था तो हमने यहाँ पे नहीं डाला है। तो हम यहाँ पे धनिया पाउडर यूज़ करेंगे पर लास्ट में। तो यहाँ पे भी इसको हम अच्छे से भून लेंगे, ब्राउन होने तक अच्छे से इसे भून लेंगे, जब तक इससे खुशबू ना आने लगे। तो जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसे अब हम निकाल देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। ये देखिए, अच्छे से भुन चुका है। और फिर हम सेम पैन लेंगे। आप यहाँ पे कढ़ाई भी ले सकते हैं, पैन में भी बना सकते हैं इसे। तो यहाँ पे हम पैन लेग में गरम होने देंगे और तेल भी डाल दिए हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी तेल डाल सकते हैं, जो तेल आप खाते हों। तो यहाँ पे हम 1 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और 1 चम्मच यहाँ पे हम साबुत जीरा डाल देंगे। तो जीरा को अच्छे से हम यहाँ पे क्रैकल हो जाने देंगे। जब जीरा हमारा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा तो यहाँ पे हम डाल देंगे मूंग दाल। जो हमने मूंग दाल को नेट में रखा था भी छान करके, वो डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो अभी पानी वगैरह है, कितना भी छान लो पर पानी थोड़ा बहुत रहता है मूंग दाल में। तो इसे हम अच्छे से चलाते चलाते सारे पानी को निकाल देंगे, ताकि जो पानी है वो बिल्कुल सूख जाएगा। और इसे हमें बराबर से चलाते रहना है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या फिर आप इसे नाश्ते में या फिर आप इसे डिनर में भी बना सकते हैं। सेम आप यहाँ पे कोई भी दाल का बना सकते हैं। यहाँ पे आप उड़द दाल का भी बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे चने दाल का भी बना सकते हैं। चने दाल का भी पराठा बनता है फ्रेंड्स। तो आप मूंग दाल की जगह पे चने दाल का भी ले सकते हैं। तो इसे हम बराबर से अच्छे से भून लेंगे। क्या आपने पहले कभी ये रेसिपी बनाई है फ्रेंड्स? अगर बनाई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग प्लीज़ फ्रेंड लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो इसे हम जितना ही भूनेंगे फ्रेंड्स, उतना ही जो हमारा नाश्ता है वो टेस्टी बनेगा। क्योंकि जब इसको हम भूनने लगेंगे, जब ये अच्छे से पक जाता है तो इसमें अलग सी खुशबू आती है। तो इसे हम ऐसे ही बराबर से भूनते रहेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने अच्छे से इसको भून लिया है। और यहाँ पे अब हम थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए डालेंगे नमक। तो नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं, या फिर आप जिस तरीके से बना रहे हों, आप नमक कम ज़्यादा जैसे खाते होंगे उसी हिसाब से नमक डालिएगा। तो यहाँ पे हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। और यहाँ पे डाल देंगे कलरफुल होने के लिए हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर यहाँ पे हमने बहुत थोड़ा डाला है, आप भी कम ही डालिएगा, नहीं तो फिर हल्दी हल्दी ही हो जाएगा सारी जगहों पे। अब इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यहाँ पे अभी गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पे धीमा ही रखना है फ्रेंड्स। हम हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। तो इसे हम धीमी आंच पर ही पकाएंगे।
इसको हम बराबर से भूनते रहेंगे, हमें इसे छोड़ना नहीं है, बराबर से इसको हम भून लेंगे। तो ये देखिए अब इसमें थोड़ा पकने का फ्लेवर आने लगा है, मतलब महक आने लगी है। हमारा जो मूंग दाल है वो अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे हमने आपसे पहले बोला था अगर आप धनिया पाउडर डाले हैं तो जीरा और जो हमने काली मिर्च यहाँ पीस मतलब कि भुना था उसको पीस के डाल देंगे। और यहाँ पे हमने साबुत धनिया नहीं डाला था तो हमने यहाँ पे धनिया पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। और डालने के बाद अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इससे हम अच्छे से बराबर से भून लेंगे ताकि जो मसाले हमने अभी डाला है वो सभी जगह अच्छे से मिल जाएं। नहीं तो पता चला कहीं पे मसाले हैं और कहीं पे मसाले ही नहीं हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बराबर से अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ याद रखिएगा फ्रेंड्स, मसाले डालने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, नहीं तो मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मूंग दाल है वो अच्छे से पक चुका है और मसाले भी हमने यहाँ पे डाल दिए हैं और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे चलिए तब से हम आटे का डो लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हैं। आप 1 कटोरी भी अगर आपकी परिवार की फैमिली ज़्यादा है तो आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत, यहाँ पे हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक, अजवाइन और घी। आप घी भी डाल सकते हैं या रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हैं, आपके पास जो इस टाइम पे अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे अब डालने के बाद अच्छे से हम हाथों से मिला लेंगे ताकि जो हमने अभी नमक और घी डाले हैं वो अच्छे से मिल जाएं। और मोयन बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स डालना, इससे जो हमारा नाश्ता है वो खस्तादार और टेस्टी बनता है। और यहाँ पे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके एक डो लगा लेंगे। तो हमें यहाँ पे जैसे आप पराठा वगैरह या रोटी वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे आटे को हमें लगाना है। ना ही ज़्यादा टाइट आटे को लगाना है, ना ही ज़्यादा लूज को लगाना है। नहीं ज़्यादा गीला हो जाएगा तो इसमें भरते नहीं बनेगा और ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो ये फटने लगेगा। जब इसको हम बेलेंगे तो ये फटने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालेंगे, गूँथेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ पे कितना पानी डालना है। अगर एक साथ पानी डाल देंगे तो आटा भी हमारा गीला हो जाएगा और फिर हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा आटे को डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी करके आटे को गूँथ लेंगे। आप हमारी रेसिपी कहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है ये भी ज़रूर कमेंट में करिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं हमने आटे को अच्छे से लगा लिया है। यहाँ पे हम जितना ही अच्छे से आटे को लगाएंगे उतना ही अच्छे से जो हमारा नाश्ता है वो बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे आटे को लगा लिया है। अब आटे को हम यहाँ पे ढक कर देंगे और चलिए इसके साथ यहाँ पे हम खाने के लिए मसालेदार चटाकेदार रायता बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दही ले लिया है, दही को अच्छे से हम यहाँ पे फेंट लेंगे। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे 1 हरी मिर्च कट करके और यहाँ पे अब हम डाल देंगे प्याज कट करके। तो प्याज की क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसके जगह खीरा भी डाल सकते हैं या फिर आप बूंदी का भी रायता बना सकते हैं या फिर आप लौकी का भी बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पे आलू का भी रायता बना सकते हैं। और यहाँ पे अब हम नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद यहाँ पे हमने काला नमक डाला है फ्रेंड्स। तो जो काला नमक होता है इसमें हम इसको भूखे हैं, मतलब घर पे शुद्ध नमक बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने काला नमक और थोड़ा सा वाइट नमक और भुना हुआ जीरा यहाँ पे डाला है। तो इसे हम काला ही नमक बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने आपसे पहले भी बोला है अगर आप प्याज का रायता नहीं खाते हैं तो यहाँ पे आप बूंदी भी डाल सकते हैं या फिर लौकी,
खीरा, आलू, जिसका भी रायता आपको पसंद हो उसका आप बना लीजिए। तो हमें यहाँ पे प्याज का ही झटपट, प्याज बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, तो हमने यहाँ पे प्याज का ही बनाया हुआ है। तो अगर आप नहीं खाते हैं प्याज का तो आप स्किप भी कर सकते हैं प्याज, उसके जगह पे आप कुछ और भी डाल सकते हैं अपने मन मुताबिक। और ऊपर से अब यहाँ पे हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। तो यहाँ पे हमने बस ऐसे ही थोड़ा अच्छा दिखने के लिए डाला है फ्रेंड्स। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो रायता है प्याज का वो बन करके तैयार हो गया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमने मूंग दाल को ठंडा होने के लिए रखा था, मूंग दाल भी हमारी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो चलिए इसे अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने छोटा वाला मिक्सी जार लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे जितने हमने मतलब मूंग दाल थे उतने सभी को डाल देंगे। और डालने के बाद अब इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा फाइन नहीं करना है फ्रेंड्स, बस हल्का दरदरा ही पीसना है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब हम पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पीस लिया है और हमने ज़्यादा फाइन नहीं किया है, थोड़ा दरदरा ही पीसा है। इससे जो है टेस्ट अच्छा आएगा और खाने में स्वाद भी बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाया है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से पीस लिया है और इसे अब हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिससे हमें इसमें भरने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमने बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और चलिए अब इसको हम साइड में रखते हैं क्योंकि ये तो एकदम ठंडा हो गया है और ये रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पे हम आटे की तरफ चलते हैं क्योंकि अभी हमारा जो नाश्ता है वो अधूरा है। यहाँ पे आप हरी धनिया भी कट करके डाल सकते हैं अगर खाते हैं तो। तो यहाँ पे आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है फ्रेंड्स। और यहाँ पे अब हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। तो लोइयाँ आप छोटी बड़ी बना सकती हैं, हमने यहाँ पे बड़ी बड़ी ही लोइयाँ बनाई हुई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 4-5 जैसे आपको उसको लगे आप लोइयाँ बना लीजिए। तो हमने यहाँ पे एक साथ 5 लोइयाँ बनाई हुई हैं। अब इसे हम हाथों से अच्छे से बढ़ा लेंगे। तो ये देख ही सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे हम हाथों से बढ़ा लेंगे। और यहाँ पे अब हमने जो मूंग दाल पीस के रखा हुआ था उसको स्टफिंग की तरह भर लेंगे। तो जैसे आप नॉर्मली पराठा वगैरह भरते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे भरना है इस तरीके से। अगर आपको लगे कि स्टफिंग कम है तो आप इसमें स्टफिंग और डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम अच्छे से इसको भर लेंगे या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि फिल कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से इसको फिल कर लिया है और इसे अब हम हाथों से थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके बढ़ा लेंगे और इसे अब हम बेल लेंगे जैसे कि हमने पराठा वगैरह बेलते हैं सेम उसी तरीके से इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो हम आप साइज़ छोटा बड़ा रख सकते हैं, हमने यहाँ पे ना ही ज़्यादा बड़ा बनाया है और ना ही ज़्यादा छोटा बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पे मीडियम साइज़ के पराठे जैसे बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा पराठा है उसको भी हमने अच्छे से इसको बेल लिया है, सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे बेल लिया है। और यहाँ पे जो हमारा पैन था वो भी अच्छे से गर्म हो चुका था। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे और चलिए हम आपको दूसरा भी, जब से हमारा जो पराठा है वो पक रहा है, हम आपको दूसरा भी बना के दिखा दे रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम दोबारा भी अच्छे से बना लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम दोबारा भी बना करके इसको भी अच्छे से बेल लेंगे सेम जैसे हमने फर्स्ट टाइम बेला था। तो ये देखिए अभी यहाँ पे जो हमारा पराठा है वो भी अच्छे से एक साइड सिक चुका है। तो इसे हम तेल लगा के दोनों तरफ से अच्छे से अलटते पलटते पका लेंगे। यहाँ पे आप घी भी लगा सकते हैं, अगर आप घी खाते हैं, रिफाइंड नहीं खाते तो आप यहाँ पे
घी लगा लीजिए, घी से भी अच्छे से ना, घी से और टेस्टी बनता है। तो इसे अब हम उलटते पलटते अच्छे से चारों तरफ से पका लेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया हुआ है। हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ब्राउन हो जाए तभी तक इसे हमें पकाना है, नहीं तो ये फिर बहुत जल जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चारों तरफ से घुमाते फिराते अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए अभी एक साइड से तो पक गया है, ये दोनों तरफ से अच्छे से इसे हमने पका लिया है और इसे अब हम बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे तो अच्छी तरीके से पका लिया है और इसे अब हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब हम सेम फिर उसी तरीके से बना लेंगे जैसे कि हमने पहले आपको बनाया दिखाया है। तो चलिए एक बार हम आपको और दिखा देते हैं डाल करके। तो पराठा तो हमने पहले भी बना लिया था, तो अब इसे भी हम पलट के अच्छे से तेल लगा के पका लेंगे दोनों साइड से। पराठे तो आपने बहुत खाया होगा, बनाया होगा, पर क्या कभी इस तरीके से बनाया है? तो एक बार फ्रेंड्स मूंग दाल का भी पराठा बनाकर देखिएगा, आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। हमारे घर में तो सभी को बहुत पसंद आया फ्रेंड्स, तो आप भी एक बार ये ज़रूर ट्राई करिएगा, शायद आपके परिवार वालों को भी बहुत पसंद आए, क्योंकि कुछ ना कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है जो हमारा पराठा है। इसको हम अच्छे से जब पकाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे तरीके से एकदम फूला फूला पराठा जो है वो बन के तैयार होता है। तो इसे हम दोनों तरफ से धीमी आंच पे अच्छे से उलटते पलटते पका लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है। तो चलिए अब इसको भी हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे अब हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने आम का अचार लिया है और रायता है, प्याज है। हमने इस तरीके से यहाँ पे सर्व किया है। आप भी अपने मन मुताबिक सब्जी के साथ भी इसे खा सकते हैं, फिर आप जो आपको पसंद हो उस अचार के साथ खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। और चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हमारी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये हमने यहाँ पे प्याज के रायते और कच्चा प्याज आम के अचार के साथ सर्व किया है। तो हमारी रेसिपी कैसी लगी आप सबको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दही को देख के जो हमने प्याज का रायता बनाया था वो बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड्स, एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। हमारे में भी मुंह में प्याज का रायता देखते ही मुंह में पानी आ गया था, जिसे हम लगे फटाफट खाने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।